वो जो एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान जहाँ से पहुँचा वहाँ से नगर, उसने पार्टी को ज्वाइन किया एनसी को, मगर हमने पार्टी को ज्वाइन करने के लिए नहीं गए थे। यह हमारा पूरा ईमान था, हम ईमान से बात करते हैं, क्योंकि यह हमारा कंडक्ट ही नहीं था कि हम एनसी को ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीपी के थे और पीडीपी में रहे। हम अपनी पाबंदी से उसको रुखसत करने के लिए जा रहे थे, वहाँ छोड़ा उसको, इसलिए नहीं है कि लेकिन आपके गले में भी माले पड़े हुए। तो जरूर पड़ी है, मैंने मालों को निकाल दिया था। मैंने कहा मेरे पास किस लिए माले था, जो मैंने को बयान देना शुरू किया था, लेकिन मुझसे बयान नहीं लिया गया, क्योंकि बयान देने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। मैंने कहा क्योंकि मेरे लोग मेंटर के अंदर बहुत हैं, मेरे इतने लोग हैं कि जो मुझे पूछेंगे कि आपने वहाँ जाकर माले क्यों डाली, मुझे की है वजह क्या हुई कि मारूफ साहब वो मारूफ के साथ जाना, वो पार्टी क्यों छोड़ी? नहीं, पार्टी उनको छोड़ने का मकसद उन्हों को पता होगा, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी है। क्यों छोड़ी क्यों नहीं छोड़ी वो मुझे नहीं पता। क्यों आप नॉमिनेशन रैली में उस वक्त मौजूद थे यहाँ? बिल्कुल, मैं रैली में मौजूद था, ऐसी बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का नहीं है, मैं इसी पर कोई किसी के पास कोई ऐसी बात करने के लिए, किसी को उछालने के लिए मेरा कोई मकसद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो गए हैं, बहरहाल उनके जाने का हमें कोई नुकसान नहीं है अल्लाह के फजल से। तो ये सोचा जो दिल के अंदर कोई पत्रकार या सोशल मीडिया के अंदर कोई डाल रहा हो कि हाजी मोहम्मद यूनुस ने भी जाकर एनसी को ज्वाइन किया, वो बात नहीं है। मैंने एनसी को ज्वाइन नहीं किया, मैं पीडीपी का था, पीडीपी में रहूँगा। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी मारूफ साहब ने, उन्होंने बोला कि मेरे साथ पूरा काफिला आया। बिल्कुल काफिला था, हम भी काफिले में शामिल थे, लेकिन मैं जो खुद अपनी ज़ात के लिए कहूँगा कि मैं उस काफिले में था, बिल्कुल बैठा हुआ था, क्योंकि मारूफ खान मेरा रिश्तेदार था, इसलिए मैं उसके साथ बैठा हुआ था। रहा सवाल दूसरा कि मैं ये एनसी के लिए ज्वाइन करने के लिए उसके पास नहीं बैठा हुआ था, ना मैंने उसको कहा कि मैं एनसी में ज्वाइन होऊंगा। मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इसके पास बहुत जल्दी आया हूँ। मैं इसको वेलकम करता हूँ और अपना तन मन धन लगा के इंशाअल्लाह मेरी पार्टी जिंदा होगी, मेरी पीडीपी जिंदाबाद। कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है पीडीपी ज्वाइन? और मेरे भाई 11 हो या 12 हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, कैंडिडेट वही होगा। मुकाबला किससे होगा? पीडीपी मुकाबला हमारा पीडीपी का जावेद के साथ मुकाबला, एनसी के साथ। हाँ एनसी से, तो बस इन्हीं बात। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और असम्बली इलेक्शन की अगर बात करें तो इस मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी हलचल जो है सियासी माहौल में देखने को मिल रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल पीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। एडवोकेट मारूफ खान साहब जो थे वो एनसी में ज्वाइन हुए श्रीनगर के अंदर, और उनके साथ साथ ये एक जो बुज़ुर्ग हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, ये भी उनके साथ श्रीनगर में पहुंचे थे, क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया का आज दौर चल रहा है, और सोशल मीडिया के उस दौर में हमने ये देखा कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके गले में भी जो है वो माले पड़े थे। लेकिन आज जब हम फिर एक बार पीडीपी ऑफिस में पहुंचे और हमने वही बुज़ुर्ग दोबारा से आज हमने ये इसी ऑफिस में देखे, और इनसे ये जानेंगे कि बुज़ुर्ग जी, आप श्रीनगर में गए और आपने फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के ज़ेर सदारत में वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, आपके गले में भी माले पड़े थे, आप एडवोकेट मारूफ साहब के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन आज आप एक बार फिर से इसी पीडीपी के दफ्तर में दोबारा वापस आए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथियों, श्रीनगर में गया था, मेरा कुछ अपने अजीज़ के साथ पंचारा था। वो जो एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान जहाँ से पहुँचा वहाँ से नगर, उसने पार्टी को ज्वाइन किया एनसी को, मगर हमने पार्टी को ज्वाइन करने के लिए नहीं गए थे। यह हमारा पूरा ईमान था, हम ईमान से बात करते हैं, क्योंकि यह हमारा कंडक्ट ही नहीं था कि हम एनसी को ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीपी के थे और पीडीपी में रहे। लेकिन बहरहाल हमारा श्रीनगर में जाने का यही मकसद हुआ कि वो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, हम अपनी पाबंदी से उसको रुखसत करने के लिए जा रहे थे, वहाँ छोड़ा उसको, इसलिए नहीं है कि लेकिन आपके गले में भी माले पड़े हुए। तो जरूर पड़ी है, मैंने मालों को निकाल दिया था। मैंने कहा मेरे पास किस लिए माले था, जो मैंने को बयान देना शुरू किया था, लेकिन मुझसे बयान नहीं लिया गया, क्योंकि बयान देने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। मैंने कहा क्योंकि मेरे लोग मेंटर के अंदर बहुत हैं, मेरे इतने लोग हैं कि जो मुझे पूछेंगे कि आपने वहाँ जाकर माले क्यों डाली। मैं वो वहाँ बयान देने के लिए गया था, लेकिन मुझसे माइक खींची गई, माइक मुझसे छीनी गई। इसलिए मैं कहता हूँ ये तो सब सोचे हैं, सोचे छोड़ दो। ये पार्टी हमारी है, महबूबा मुफ्ती की है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की है। वजह क्या हुई कि मारूफ साहब वो मारूफ के साथ जाना, वो पार्टी क्यों छोड़ी उन्होंने? नहीं, पार्टी उनको छोड़ने का मकसद उनको पता होगा, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्ज़ी है। क्यों छोड़ी क्यों नहीं छोड़ी वो मुझे नहीं पता। आप नॉमिनेशन रैली में उस वक्त मौजूद थे यहाँ? बिल्कुल, मैं रैली में मौजूद था, ऐसी बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का नहीं है, मैं इसी पर कोई किसी के पास कोई ऐसी बात करने के लिए, किसी को उछालने के लिए मेरा कोई मकसद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो गए हैं, बहरहाल उनके जाने का हमें कोई नुकसान नहीं है अल्लाह के फजल से।
तो ये शोशा जो दिल के अंदर कोई पत्रकार या सोशल मीडिया के अंदर कोई डाल रहा हो कि हाजी मोहम्मद यूनुस ने भी जाकर एनसी को ज्वाइन किया, वो बात नहीं है। मैंने एनसी को ज्वाइन नहीं किया, मैं पीडीपी का था, पीडीपी में रहूँगा। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी मारूफ साहब ने, उन्होंने बोला कि मेरे साथ पूरा काफिला आया है। बिल्कुल काफिला था, हम भी काफिले में शामिल थे। लेकिन मैं जो खुद अपनी ज़ात के लिए कहूँगा कि मैं उस काफिले में था, बिल्कुल बैठा हुआ था, क्योंकि मारूफ खान मेरा रिश्तेदार था, इसलिए मैं उसके साथ बैठा हुआ था। रहा सवाल दूसरा कि मैं ये एनसी के लिए ज्वाइन करने के लिए उसके पास नहीं बैठा हुआ था, ना मैंने उसको कहा कि मैं एनसी में ज्वाइन होऊंगा। इसलिए मेरी तरफ से यही मोतमना आपके पास अर्ज़ है कि कोई ऐसी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह के फजल से पार्टी को हम जिताएंगे, अपने तन मन ला के पार्टी को जिताएंगे। काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की कि वो लोग कह रहे हैं कि पीडीपी में उनको जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि और मजबूत हो। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये तो लोगों का शोषण है। अगर कोई पार्टी को छोड़ जाता है, पता नहीं उसकी क्या मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से जाता है, उस अपने हिसाब से जाता है। लेकिन पार्टी के अंदर जो आदमी बिल्कुल ही एकदम पार्टी के अंदर है ना, वो पार्टी का आदमी है। यहाँ से आप इकट्ठे निकले, रास्ते में आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? मेरी बात कोई नहीं उनसे हुई, गट्ठे गए हैं, गट्ठे चले गए हैं। मैं दूसरी गाड़ी पर था, वो दूसरी गाड़ी पर थे। आपको क्या कहा गया कि कहाँ जाना है? मुझे यहाँ से तो कुछ नहीं बोला गया, रास्ते में कहा गया हम श्रीनगर चलते हैं। ये बोला कि हम एनसी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे रास्ते में नहीं बोला उन्होंने कि एनसी। जब आप एनसी के दफ्तर में वहाँ पहुँचे तब आपको मालूम हुआ? वहाँ मालूम हुआ कि इन्होंने एनसी ज्वाइन करनी है। बहरहाल एनसी ज्वाइन करने का उनका मुझे पहले भी पता था कि वो एनसी ज्वाइन करेंगे, छोड़ेंगे पार्टी को, लेकिन मुझे उस दिन का पता नहीं है कि क्या था। तो हकीकत बात यही है बस कि आप अपने ईमान पे पक्के हैं। देखो, मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूनुस है। मैं सरदार रफ़ीक़ खान साहब से लेकर इस वक्त तक उनके साथ काम करता रहा, वर्कर के तौर पर। इस वक्त सरदार निसार हुसैन खान के साथ मेरा काम रहा, मैं वर्किंग करता रहा उनकी। अभी ये मेरा छोटा हजीज़ है, मेरा बच्चा है, समझ लो, ये मेरा आया है, मेरी इसके साथ तामन है, मेरी बरादरी है, मेरा खून है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं इसके पास बहुत जल्दी आया हूँ, मैं इसको वेलकम करता हूँ और अपना तन मन धन लगा के इंशाअल्लाह मेरी पार्टी ज़िंदा होगी, मेरी पीडीपी जिंदाबाद। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है पीडीपी ज्वाइन? और मेरे भाई 11 हो या 12 हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, कैंडिडेट वही होगा। मुकाबला किससे होगा पीडीपी? मुकाबला हमारा पीडीपी का जावेद के साथ मुकाबला, एनसी के साथ। हाँ, एनसी से। तो बस इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करता हूँ, बस मुख्तसर बात है मेरी।